हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन। आप सबके लिए लेकर आई हूं एक और बहुत प्यारी सी और मीठी सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे रबड़ी मलाई केक, यानी रस मलाई और केक दोनों का स्वाद आपको एक में ही आएगा। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बनाने में भी आसानी है, बस आपको थोड़ी सी मेजरमेंट का ध्यान रखना है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो रबड़ी मलाई केक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे इस तरीके से एक पैन। अगर ये ऐसा पैन नहीं है आपके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चाय का पैन होता है ना, आप वो भी ले सकते हैं, या फिर इसकी जगह कोई छोटी थाली या फिर थोड़े बड़े साइज का जो टिफिन होता है उसमें भी आप इस केक को बना सकते हैं। अब इस पैन को अच्छे से हमें ऑयल के साथ ग्रीस करना है और ग्रीस करने के बाद इस तरीके से बटर पेपर हम लगा देंगे। तो बटर पेपर लगाने का फायदा ये होगा, जो हमारा केक है ना वो नीचे से जलता नहीं है। फिर भी अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 चम्मच मैदा या फिर आटा डाल के उसे अच्छे से कोट कर दे तो भी जो केक है वो नीचे से नहीं जलता। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ही है कि मैंने यहाँ 2 बटर पेपर यूज किया है। तो उसका रीजन ये है कि जो मेरे पास ये बटर पेपर है ना वो थोड़ा सा पतला है, मतलब ज्यादा पतला है, तो इसलिए मैंने यहाँ 2 यूज किया है ताकि जो केक है वो नीचे से जले नहीं। तो बस अब इस पैन को अच्छे से ग्रीस करने के बाद इसको साइड में रखते हैं। अब इसके लिए हम बैटर बनाएंगे, तो उसके लिए पहले हम एक बड़ा बोल लेंगे ताकि सारी चीजों को मिक्स करना इजी हो जाए। तो अब इस बोल के अंदर हम आधा कप डालेंगे पाउडर शुगर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने मेजरिंग कप लिए हैं। तो अगर आप केक बना रहे हैं तो स्पेशली मेजरिंग कप से ही बनाएंगे तो बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। पर अगर मेजरिंग कप नहीं है तो आप सिंपल अपने घर में कोई कटोरी कप ले लें और उसी से फिर आप सारी मेजरमेंट करें। बस मेजर करते समय आप ध्यान रखिएगा कि सारी चीज़ों को आपने लेवल करके लेने हैं, जैसे मैं अभी यहाँ लेवल करके ले रही हूँ। अब इसके अंदर हम 1/4 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल लेते समय आपने ध्यान रखना है कि ऑयल की अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए जैसे सरसों के तेल की होती है। फिर भी अगर आप ऑयल यूज़ नहीं करना चाहते तो इसकी जगह फिर आप बटर या फिर देसी घी भी ले सकते हैं। अब इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो उसके लिए हम इसके ऊपर छलनी रखेंगे और इस छलनी के अंदर हम 1 कप मैदा डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस केक को मैदे से बना रही हूँ। अगर आप मैदा यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, या फिर आप आधा मैदा और आधा आटा लेकर भी इस केक को बना सकते हैं। अब इसके अंदर 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि छानने से बैटर थोड़ा सा हल्का बनेगा, जिसकी वजह से केक बहुत अच्छे से फूलेगा। अब इसका बैटर बनाना है तो उसके लिए हम लेंगे 1 कप रूम टेम्परेचर वाला दूध और इस दूध को पहले हम थोड़ा सा डालेंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर से थोड़ा सा डालेंगे और इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो हमें सारा दूध एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही इसको ऐड करना है। और बैटर को मिक्स करते समय आपने ध्यान रखना है कि इसको एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए इसे मिक्स करना है जब तक कि जो ये बैटर है इसकी गुठलियाँ खत्म नहीं हो जाती। जब इस तरीके से बैटर की गुठलियाँ खत्म हो जाए और इसका जो टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी हो जाए, बस इसी स्टेज पे जो इसकी मिक्सिंग है वो हमें रोकनी है। अब इस स्टेज पे आप इसका जो टेक्सचर है वो देख सकते हैं। देखिए, इस तरीके का बिल्कुल क्रीमी हमें टेक्सचर बनाना है। ये बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर है, ना तो बिल्कुल पतला है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो ऐसा बैटर ही हमें केक के लिए तैयार करना है। और इस बैटर को बनाने के लिए जो मैंने 1 कप दूध लिया था उसमें से मैंने 3/4 कप दूध यहाँ यूज़ कर लिया है। तो ऑलमोस्ट 1 कप में 3/4 कप दूध ही मुझे लगता है। आपको हो सकता है 1 आधी टेबल स्पून ऊपर नीचे हो जाए, वो डिपेंड करता है कि जो मैदा आप ले रहे हो वो कैसे क्वालिटी का है। अब इसके बाद इस बैटर के अंदर हम 2 टीस्पून डालेंगे सफेद सिरका, यानी व्हाइट विनेगर। व्हाइट विनेगर डालने से जो केक है ना वो बहुत अच्छे से फूलता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार होता है। तो इसको डालने के बाद हम स्पैचुला से या फिर विस्कर से एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए या फिर कट एंड फोल्ड मेथड से इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर इसकी ओवर मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है फ्रेंड्स, इसको इतना ही मिक्स करना है कि जो विनेगर हमने डाला है वो बैटर के अंदर मिक्स हो जाए। अब जैसे ही इसके अंदर मिक्स होगा आप नोटिस करेंगे कि जो बैटर है वो हल्का सा फ्लफी हो जाएगा। बस इसी स्टेज तक आपने इसको मिक्स करना है। उसके बाद इस बैटर को हम सीधा डाल देंगे हमारे ग्रीस किए हुए पैन के अंदर और उसके बाद इसे हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो मैंने यहाँ बारीक चॉप करके पिस्ता और बादाम ही यूज़ किए हैं ताकि ये जो केक है वो ऊपर से देखने में अच्छा लगे। वैसे आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी हम इस पर रबड़ी वगैरह डालेंगे ही। तो बस अब इस केक को हमें बेक करना है। तो उसके लिए हम जो छोटा वाला चूल्हा होता है ना उस पर 5 मिनट पहले ही तवे को गरम कर लेंगे। ठंडे तवे के ऊपर ये पैन हमें नहीं रखना है, हल्का सा गरम जरूर होना चाहिए। जब ये पैन हम रख दें उसके बाद इसे हम ढकेंगे और ढक्कन हमें ऐसा रखना है कि कहीं से उसमें से हवा ना निकले। अगर उसमें से कहीं से भी हवा आ जा रही है तो जो हमारा केक है वो अच्छे से फूलेगा नहीं। तो बस अब इसे बिल्कुल धीमी आंच पे कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए हम बेक कर लेंगे। इस बीच में आपने इसको खोल के बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। तो जब तक हमारा केक बेक हो रहा है हम इसके लिए रबड़ी बना लेंगे। तो उसके लिए कढ़ाई के अंदर
अंदर हम 1 लीटर फुल क्रीम दूध डालेंगे। तो दूध की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतनी ही हमारी जो रबड़ी है वो बढ़िया बनकर तैयार होगी। अब इस दूध में एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। जब इस तरीके से बढ़िया सा दूध में उबाल आना शुरू हो जाए उसके बाद आंच को हम मीडियम पे रखेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक कि जो ये दूध है वो अपनी क्वांटिटी का 1/3 नहीं रह जाता। तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है फ्रेंड्स रबड़ी बनाने में। अगर आप तेज आंच में पकाते हैं तो करीबन 10-12 मिनट में जो ये रबड़ी है बहुत आराम से पककर तैयार हो जाती है। तो बस रबड़ी को पकाते समय बस आप ध्यान रखिएगा कि बीच बीच में आपने हल्का फुल्का इसको चलाते जरूर रहना है ताकि जो दूध है वो नीचे से जले नहीं, और साइड में जो दूध की मलाई लग जाती है उसको आप स्क्रैप करके दूध के अंदर ही मिक्स करते जाएं। तो करीबन 10-11 मिनट इसे मैंने यहाँ कुक किया है और आप देख सकते हैं जो दूध है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है, 1/3 के आसपास ये दूध रह गया है। तो अब इस स्टेज पे इसके अंदर हम मीठा डालेंगे। तो मीठे के लिए यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून चीनी यूज़ की है। तो मीठा को आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप यहाँ 4 से 5 टेबल स्पून डाल सकते हैं। अगर बहुत कम मीठा खाते हैं तो आप यहाँ 2 टेबल स्पून चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो बस मीठा डालने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे हम केसर वाला दूध। तो जो ये दूध गर्म किया है हमने, इसमें से मैंने थोड़ा सा करीबन 2 टेबलस्पून के आसपास दूध निकाल कर इसमें 1 पिंच केसर डाल दिया था। जैसे आप देख भी रहे हैं बहुत अच्छा इससे कलर आ गया है। तो आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर अगर डालेंगे तो इससे कलर भी अच्छा आएगा, थोड़ा सा टेस्ट भी इनहेंस हो जाता है। वैसे अगर नहीं डालना चाहते हो तो इसकी जगह फिर आप हरी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। बस ये डालने के बाद अब इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रबड़ी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गई है। तो इसको 1-2 मिनट ही कुक करेंगे ताकि जो शुगर हमने डाली है वो अच्छे से कुक हो जाए इसके अंदर। तो बस ये हमारी जो रबड़ी है बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पका देंगे तो ठंडी होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो आँच बंद कर देंगे और लास्ट में इसके अंदर हम डालेंगे करीबन 2 टेबलस्पून के आसपास बारीक चॉप करके अपने मनपसंद नट्स। तो मैंने यहाँ बादाम और पिस्ता ही यूज़ किए हैं। आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो रबड़ी बिल्कुल तैयार है। अब इसको अच्छे से हम ठंडा होने देंगे और अब इसके बाद जो केक हमने बेक होने के लिए रखा था इसे करीबन 28 से 29 मिनट हो गई है। तो इसको हम चेक कर लेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं केक बहुत अच्छे से फूल गया है, बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं है स्टेज पे, फिर भी इसको हम चेक जरूर करेंगे। तो उसके लिए हम कोई भी टूथपिक या नाइफ इसके अंदर डाल के देखेंगे। अगर टूथपिक या नाइफ गीला निकलता है तो इसका मतलब जो केक है वो अच्छे से बेक नहीं हुआ है, तो फिर आपने उसको ढककर 5 मिनट बेक करना पड़ेगा। पर यहाँ केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है, बिल्कुल भी गीला नहीं है टूथपिक। तो बस इसे तवे से उतार देंगे और उसके बाद बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो करीबन 1 से 1.5 घंटा इसको रखने के बाद जो केक है बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर ठंडा हो गया है। और ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं इसने अपनी जो साइडें हैं वो अपने आप लूज कर दी हैं। फिर भी आपको ऐसा लगे कि जो केक है वो थोड़ा सा चिपक गया है कहीं से, तो आप नाइफ से उसके जो किनारे हैं वो अलग कर लें। बस अभी इस पैन को हम प्लेट के ऊपर डालेंगे। उसके बाद ये जो बटर पेपर है इसे हम हटा देंगे। आप देख सकते हैं जो केक है बिल्कुल भी नीचे से जला नहीं है, बहुत अच्छा इसमें जाली आई है, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनकर हमारा तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप पूरी मेजरमेंट के साथ बनाएंगे ना तो आपका केक भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। बस अब ये जो केक है इसको हम वापस पैन के अंदर डाल देंगे और उसके बाद हम एक फोक से या फिर टूथपिक वगैरह से इसमें इस तरीके से होल करेंगे। ऐसा करने से जो रबड़ी इसके ऊपर हम डालेंगे वो इसके अंदर तक जाएगी, जिससे हमारा केक और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो बस अब इसके ऊपर डालेंगे रबड़ी। तो अभी रबड़ी बिल्कुल ठंडी है और केक भी अच्छे से ठंडा है। बस रबड़ी को आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ थोड़ी सी कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। रबड़ी डालने के बाद अब इसके ऊपर मैं थोड़े से बारीक चॉप करके बादाम और पिस्ता और ऐड कर रही हूँ ताकि जो केक है वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। वैसे नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि हमने रबड़ी के अंदर भी नट्स वगैरह डाले ही हैं। या फिर आप अपने मनपसंद तरीके से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। आप चाहे तो थोड़े से केसर के धागे और इसके ऊपर डाल सकते हैं, गुलाब की पत्तियां ऐड कर सकते हैं, जिससे केक थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो बस अब यहाँ पर इसको हम कट कर लेंगे। तो कट करने से ही फ्रेंड्स आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जो केक है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो बस कट करने के बाद पलटे से या स्पैचुला से इसका जो पीस है हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर छोटी सी गड़बड़ कर दी क्योंकि जल्दबाजी में मैंने इस केक को सीधा ही मतलब कट करके निकाल लिया पीस को, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई इसके पीस निकालने में। बट आप ये गड़बड़ मत करना, आप इसे कम से कम पौना घंटा के लिए फ्रिज में ज़रूर रखना ताकि बिल्कुल अच्छे से चिल हो जाए और उसके बाद ही आप इसे कट करना। तो बहुत आराम से जो इसकी पीस है ना वो निकल जाएंगे। तो बस इसको सर्व करते समय इसके ऊपर थोड़ी सी आप रबड़ी डालें और ये
बिल्कुल ठंडी ठंडी हमारी जो केक है, रबड़ी मलाई केक बिल्कुल तैयार है। और आप देख ही रहे हैं कितना बढ़िया बना है। देखने में जितना सुंदर है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप इसको ज़रूर बनाना, ये आपको तो पसंद आएगा, साथ में जिसको भी आप खिलाएंगे सभी को पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और ऐसे ही सिंपल रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।